जी, स्वागत है नमस्कार। आपका। कैसे हैं अमीश? नाइस मैं टू हैव यू बैक शो पर। आप स्वस्थ हो गए, मुझे पहले तो उसकी आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ और प्रार्थना करूँगा कि आपका सेहत जो है आपकी हमेशा ठीक रहे। आपके पीछे लिखा हुआ है हील इंडिया, और अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं तो इसका मतलब है कि इंडिया जल्द से जल्द स्वस्थ हो, बड़ा जरूरी है। और आप उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अनुपम खेर, आज आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा यही है कि इस दौर में हम चाहते हैं हमारे नेता में ईमानदार हो, हम चाहते हैं कि हमारे अफसर ईमानदार हों, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम जैसे ही लोग, हमारे और आप जैसे ही लोग बेईमानी कर जाते हैं। और बेईमानी इसलिए कर जाते हैं जब हम माफ करते हैं उन लोगों को जो काला बाजारी करते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग गलत दवाएं, फर्जी दवाएं दे देते हैं। ये अभी से नहीं हो रहा है ये, अमीश। ये बहुत सदियों से चला आ रहा है कि अगर कोई अच्छा इंसान रहा है तो उसके सामने कोई बुरा इंसान रहा ही रहा है। हमारे पुराणों में ले लो या हमारे एपिक्स में ले लो, बुरे का हमेशा झगड़ा जो है वो अच्छे के साथ हुआ है। और ये ऐसे लोग होंगे, इनकी आत्मा मर चुकी है, इनका इनका कोई दीनो ईमान नहीं है। ये सोचते हैं कि चंद पैसे ज्यादा कमा के शायद इनको शांति मिल जाएगी। तो कैसे मिल सकती है इनको शांति? कैसे ये सुखी रह सकते हैं? मेरी बात तो ये समझ में आती नहीं है, जब दुनिया में इस तरह की महामारी छाई हुई है, जबकि लोग तड़प रहे हैं किसी किस्म की मदद के लिए, और ये इस तरह की धांधली कर रहे हैं। तो ये तो तुच्छ भी नहीं है, इनको तो तुच्छ कहना भी अच्छा ही होगा। इनकी तो जितनी बुराई की जाए वो कम है। बट हमको अपनी एनर्जी इन पर इसलिए नहीं वेस्ट करनी चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा लोग भी लेकिन काम बिल्कुल करने वाले आपकी हैं। बात सही है कि इन पर एनर्जी नहीं वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन नेम एंड शेम करना चाहिए। हम चाहते हाँ, हैं हमारे नेता 100%। ईमानदार हो, अफसर ईमानदार हो, तो जनता को भी ईमानदार होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत, ये तो 100% वही तो, वो तो हो ही रहा है ना। वो तो आज की डेट में अगर आप इस तरह की हरकत करोगे तो ये सड़क पे तो ये लोग आने नहीं चाहिए। लोग तो इनको ऐसे ही मार देंगे। तो बट बिल्कुल आपकी साथ बात है। हम चाहते हैं कि जो हम पर शासन करते हैं, जो हमारे जो नेता हैं या जो हमको रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब अच्छे होने चाहिए। लेकिन हम में जितनी ज्यादा कमीनगी हो सकती है वो ठीक बिल्कुल है। सही। सवाल ही पैदा नहीं होता। इनको नेम शेम करना चाहिए, बट वक्त वैसा नहीं क्योंकि है। इस वक्त दौर इस में समय मैंने देखा, इमरजेंसी का इस है इन दौर टर्म्स में ऑफ। मैंने देखा, मैं अनुपम जी बिल्कुल फ्रैंक होकर इस बात को बोल रहा हूं, इस दौर में मैंने देखा लोग ये कह रहे थे, और कुछ लोगों ने मुझे भी सलाह दी, एक काम करिए, आपकी भी तबीयत थोड़ी खराब है ना, तो ऑक्सीजन सिलेंडर तो मंगवा ही लीजिए अपने यहां पर आप, क्योंकि बड़ा जरूरी हो गया है आजकल। अरे जब तकलीफ ही नहीं है तो क्यों मंगवाया जाए? पॉइंट नंबर वो। करेक्ट। जब मेरी मदर की तबीयत ज्यादा खराब हुई तब मैंने मंगवाया, और उसमें करीब करीब 4 दिन लगे, लेकिन 4 दिन तक मैं ऑक्सीजन सिलेंडर को क्यों ब्लॉक करके रखूं? और आप सोचिए, ऐसे कई लोग हैं जो दवाइयों को घर में की रसद तैयार करके बैठे हुए हैं कि हो सकता है हमको हो जाए तो हम 20 लोगों की दवाइयां तैयार करके बैठ जाए। ये वाकई, आप नहीं, ये अपनी तो तैयारी करिए लेकिन अपने परिवार तक सीमित रहिए, और 10 लोगों के लिए आप, हो सकता है उनको हो जाए, और उनकी दवाइयां भी आप अपने घरों में आकर आप बंद करके रख लेंगे, उसे बांटेंगे नहीं, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है आज के युग में। क्योंकि आप जी, तो सिर्फ इंच की बात कर रहे हैं। लोग तो मैंने सुना किसी नॉर्मल ऑक्सीजन की जगह हवा भर के लोगों को बेच रहे हैं। सैनिटाइजर्स के रेट बढ़ गए हैं। छोटी छोटी चीजों के रेट बढ़ा दिए इन लोगों ने। ये होर्डिंग कर ली है। ये मेरे को तो इस तरह की मानसिकता समझ में नहीं आती। मेरी मदर हॉस्पिटल में थी। वो हॉस्पिटल से अभी उनको लगभग घर पे आए ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं। हमने आज तक उनके लिए कोई इस तरह की चीज की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो देयर इज मेडिकल सिस्टम, दो डॉक्टर हैं, हम वो समझेंगे सारी बात को। मगर मैं फिर बात को वापस उसी पर दोहराना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं और उनको नेम और शेम करने के बाद आके निकल जाना चाहिए और अच्छाई की बातें करनी चाहिए। आज अच्छाई की बात करना बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि अच्छाई जो है वो बहुत ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है, बहुत ज्यादा लोगों को इंस्पायर करती है, बहुत ज्यादा लोगों को वो बढ़ावा देती है कि आप अच्छा करो। अच्छा, अब मैं खेर साहब आपसे ये जानना चाहता हूं, अनुपम खेर फाउंडेशन जो कर रही है, वो अपने तरीके से लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही है, जी। लेकिन आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं जिन लोगों की आप मदद नहीं कई बार कर पाते? क्योंकि हो प्रयास सबका होता है कि सबकी मदद की जाए, लेकिन कई बार हो पाता है कि उस तक नहीं पहुंच पाते, या फिर वो आप तक नहीं पहुंच पाते।
वो तो पेरेंट्स के साथ भी होता है। हम बहुत बार, जब मेरे फादर बीमार चल रहे थे, तो मैं असहाय था उनको, वो तो बहुतों के साथ होता है। पॉसिबल ही नहीं है, जब सप्लाई डिमांड से कम हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पर अगर मेरे मन का भाव जो है वो सत्य में से जुड़ा हुआ है, मेरी पूरी जो उम्मीद है और मेरा जो पूरी जो प्रक्रिया है इस बात को करने की, अगर मैं सच्चा हूँ अंदर से, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। मगर मैं ये कहूँ कि मैं 10 लोगों को की जगह सिर्फ 8 की मदद कर सका और 10 की नहीं कर सका, और मैं इस बारे में असमर्थ हूँ, तो इस दुःख को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? जो जिनकी नहीं मदद हो सकती है, उनकी कोई और मदद करेंगे, पर जिन ना करने से कुछ करना बहुत ज़रूरी है। 2 किस्म के लोग होते हैं अमीश, एक क्रिटिसाइज़र्स होते हैं, एक डूअर्स होते हैं। आई विल रादर बी अ डूअर देन अ क्रिटिसाइज़र। एक दूर से बैठ के देखते हैं, अच्छा ये जैसे शादी में एक रिश्तेदार नहीं होता जिसको हर चीज़ से परेशानी होती है। जी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हर चीज़ से परेशानी होते हैं। अभी मैं हालाँकि देखता नहीं जवाब वगैरह कि अरे इधर तुमने बस 2 ही वेंटिलेटर भेजे, बस क्या 3 ऑक्सीजन जो है वो आपने कॉन्सन्ट्रेटर्स भेजे, बीमार तो ज़्यादा होंगे। अरे मेरे पास ना एनर्जी है, ना टाइम है, ये सब सोचने का कि क्या कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। ये गीता में सबसे बड़ी लिखा। ज़रूरी है। आपको तो आप इस दौर से गुज़र चुके हो, मैं आपको फ़ोन-वोन करता था बीच में। आप मानसिक रूप से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जी। अभी मेरा फाउंडेशन क्या करने वाला है, अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मेडिकल इक्विपमेंट, दैट हमने कुछ लोगों को इकट्ठा किया है जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, जो ह्यूमन नेचर के बारे में ज़्यादा समझते हैं। बिकॉज़ जो मानसिक स्थिति जो है, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है आजकल लोगों को, उसको सँभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। तो देखिए, इसलिए माय फाउंडेशन इज़ आल्सो गोइंग टू ये एंगेज विद बहुत सच बड़ा ये पीपल बहुत बड़ा एंड ये डू बहुत थिंग्स। ये मुझे लगता है कि अभी तक किसी ने शायद उतने गंभीरता से सोचा नहीं है कि मानसिक रूप से लोगों की मदद कैसे करना है। ये मदद बहुत बड़ी मदद होगी और इस मदद से आप ज्यादा लोगों को बचा सकते हैं, ज्यादा लोगों की रक्षा कर सकते क्योंकि हैं। ये मैं आपको कहना चाहता हूं क्योंकि आपका थैंक यू। परिवार, खुद आपकी माताजी, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था और आपसे मेरी बात भी हुई थी, आपकी माताजी और आपके ब्रदर की जो फैमिली है वो भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी। जी, 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 पॉजिटिव जी, जी। एनर्जी कैसे रखते हैं आप लोग? अगर मैं जानना चाहूं तो खेर परिवार पॉजिटिव एनर्जी कैसे मेंटेन करके रखता है? आप हो गए, आपके ब्रदर राजू खेर हो गए, आपकी माताजी हो गई, उनके बच्चे हो गए, कैसे? क्योंकि दुःख, मेरे दादाजी कहा करते थे, आप कितने सुखी और कितने दुखी हो सकते हैं, ये सोचकर कि आपसे अच्छे कितने लोग हैं, वो सोचकर आप दुःख हो सकते हैं। लेकिन आपसे बुरे कितने लोग हैं या आपकी दयनीय स्थिति में कितने लोग हैं, आप उनको देखकर दुखी हो सकते हैं। तो मेरे से जब मैं कमरे से बैठकर सड़क पर चलते हुए एक इंसान को देखता हूँ जो सड़क पे जा रहा है, जिसके पाँव में जूती नहीं है, जो सब्ज़ी बेच रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरी हालत तो इससे बेटर है। जो मैं आज फ़ोन उठाकर अमीश को या किसी को फ़ोन करके कह सकता हूँ या किसी को कहता हूँ भैया कुछ भेज दो यहाँ पर। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, और ये अभी स्टेट ऑफ माइंड मेरा ऐसा नहीं है, ये तब भी मैं स्टेट ऑफ माइंड था जब हम बहुत गरीब थे, जब मैं शुरू-शुरू में यहाँ आया था। क्योंकि आदमी को प्रगति मिलती है स्टेट ऑफ माइंड से। जी। हम बहुत गरीब थे, मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाता हूँ। और एक दिन मैंने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो दादाजी ने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने जी। कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। तो ये एटीट्यूड के साथ, ये मेरे घर वालों को इसका श्रेय जाता है, अपने आसपास के माहौल के इसको लोगों, मैं बुरे लोगों से बात ही नहीं करता हूँ, मुझे एनर्जी नहीं चाहिए उनकी। मैं फोन उठाता हूँ जब मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजता है जिसमें शुरुआत में लाइन ऐसी होगी, ऐसा हो गया, मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ इस वजह से। क्योंकि अपने आप को यू आज के हालात में यू हैव टू, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑस्ट्रिच हूँ, शुतुरमुर्ग की तरह जो देख नहीं रहा हूँ। मुझे महसूस होता है किरण जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उसको डील कर रहे हैं। बिकॉज और इसके अलावा चारा क्या है? गिविंग अप इज नॉट अ चॉइस अमीश। यू हैव टू कैरी ऑन विद लाइफ। जब मुझे मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था 12 साल पहले, मुझे लगता था मेरे बेस्ट फ्रेंड थे चले कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा। मैं चला ही रहा हूं ना, मैं जिंदगी जी रहा हूं। हमारे अच्छे अच्छे लोग, कितने अच्छे लोग चले गए। मेरी एक फ्रेंड थी सुजाता, वो चली गई, मेरे साथ फेस टाइम पे बात कर रही थी और उसके 8 घंटे बाद 10 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। उसने मुझसे कहा, आईसीयू से फोन करके उसने मुझसे कहा कि अनुपम, गिव मी योर रीअश्योरिंग स्माइल। और मैं 500 से ज्यादा फिल्में कर चुका हूं, मैं आम जिंदगी में बहुत जेन्युइन तरीके से मुस्कुराता हूं, हंसता हूं, और बहुत सारी फिल्मों में मैंने हंसने की एक्टिंग की। लेकिन उस स्थिति में मैं सुजाता के लिए स्माइल कर ही नहीं सका।
बट मैंने उसके घर वालों को प्रॉमिस किया कि मैं आपके साथ वक्त गुजारूंगा, आपके साथ स्माइल बांटूंगा, जो मैं उसे नहीं दे सका वो मैं आपके साथ वक्त गुजारूंगा। ऑप्टिमिज्म इज द ओनली वे टू लिव लाइफ। बिल्कुल सही इज आप कह रहे हैं। जिसे कहते हैं ना, जो एक बड़ी की इंपॉर्टेंट बात किसी ने जी जी। कही थी कि होप होप इज द हार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो आप एग्जिस्ट करेंगे मगर जिएंगे नहीं। हम सब जानते हैं किरण जी थोड़ी बीमार हैं और वो लड़ाई को लड़ रही हैं, ईश्वर करें वो जल्दी स्वस्थ हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप, क्योंकि पॉजिटिविटी की बात है और पॉजिटिविटी इस समय यानी सकारात्मक सोच, क्योंकि हिंदी के व्यूअर्स हैं इस समय बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, वो पॉजिटिव सोच जरूरी होती है, किस लिए जरूरी होती है ये हम सब समझते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या चाहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सांस लेनी चाहिए जी, खुश रहना चाहिए। सांस लेनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में, योगा में सब लिखा है, जब आपका मन उदास हो पहले तो सांस लीजिए। जब आपके साथ सांस का अंतरमेल हो जाता है, मैं इस समय आपको शायद ऐसा साउंड कर रहा हूँ कि कोई मैं ऋषि मुनि टाइप बात कर रहा हूँ, मगर मैं सांस को बोलते हैं ना कि डोंट, व्हेन यू आर वेरी पैनिकी, ब्रीद। ब्रीद बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घेर के रखो। मेरे दोस्त पड़ोसी हैं, मेरे अनिल कपूर, और दूसरे दोस्त हैं मेरे सतीश कौशिक, मैं उनसे बात करता हूं। उनको पता है कि हम एक दूसरे से पॉजिटिव बातें करेंगे। लोगों के बारे में सोचता हूं, अच्छी चीजों के बारे में सोचता हूं, अच्छे लोगों के बारे में सोचता हूं। किसी को उठाकर फोन करके उससे पूछता हूं, कैसे हो भाई, क्या हाल चाल है, चलो कुछ अच्छी बात बताओ। या ये पॉजिटिव। और इसके अलावा चारा क्या है? पहली बार विपदा नहीं आई है, हाँ सामूहिक तौर पे आई है, और डर इस बात का है कि हम जानते नहीं कि है कौन। और कभी कभी गुस्सा निकालना भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी रोष प्रकट करना भी इंपॉर्टेंट होता है, बट एट द एंड ऑफ इट लिविंग लाइफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, लिविंग लाइफ यानी जीवन जीना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम खेर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। उम्मीद है आपका परिवार स्वस्थ होगा, और अगर कोरोना के साए में भी है तो आप पॉजिटिव रहेंगे और रिपोर्ट को नेगेटिव करेंगे। ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अपनी राय जरूर भेजिए। मैं आपके साथ संवाद करता रहूंगा।